दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ेगी और मनीष कश्यप को लंबे समय तक जेल में रखा जा सके, इसके लिए एक विशेष साजिश की जा रही है। साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप ने जो ट्विटर पे पोस्ट डाला था, उस पोस्ट के मामले में ट्विटर से भी विशेष रूप से ईओयू ने बात की है मनीष कश्यप के खिलाफ एविडेंस जुटाने की। आखिर क्या है पूरा मामला दोस्तों, विस्तार में समझाने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि मनीष कश्यप के जो चार्जशीटें दायर की जा रही है मनीष कश्यप के खिलाफ में ईओयू की तरफ से, वह आपत्तिजनक पोस्ट डालने और फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में पूरे वीडियोस में मनीष कश्यप ने जो बातें कही है उस बातें को नहीं दायर की जाएगी और जिस बातें में सिर्फ तमिलनाडु और बिहार के मुख्य मुद्दा को उठाया गया है उसी को दायर की गई है, सुनने में आया है। दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप की मुश्किलें और बढ़ने वाली है, क्योंकि बिहार और तमिलनाडु के बीच में जो सामाजिक असमताएं फैलाने की नियति से फर्जी वीडियो बना करके वायरल करने और ट्विटर पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामले में जो आर्थिक अपराध इकाई है वो जल्द ही चार्जशीट दायर करने वाली है और इस प्रकरण के मुख्य आरोपी मनीष कश्यप समेत और भी कई लोगों को बनाया गया है। इसी के खिलाफ ईओयू को काफी साक्ष्य मिले हैं, ऐसा हिंदुस्तान खबर की तरफ से मिला है, जिसका उल्लेख विस्तार से चार्जशीट में किया गया है। इसमें ट्विटर कंपनी से भी इसके स्तर से किए गए पोस्ट और फिर से डिलीट करने के संबंध में पूरी जानकारी जुटाए हैं ईओयू। यानी कि दोस्तों मनीष कश्यप की मुश्किलें जो है इसको बढ़ाने में ईओयू ने ट्विटर का भी सहारा लिया है और ट्विटर पर मनीष कश्यप के जो हथकड़ी वाले पोस्ट डाले गए थे उस पोस्ट को लेकर के भी विवाद शुरू हुआ है। और मनीष कश्यप के जैसे मनीष कश्यप को तमिलनाडु के 6 केसेस में बेल मिले और मनीष कश्यप को बिहार से भी राहत मिलने लगी, साथ साथ मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है उसकी सुनवाई भी बहुत जल्द होने वाली है। इन तमाम बातों को देखते हुए ईओयू पर दबाव डाला जा रहा है और इसलिए ईओयू की तरफ से इस तरह के कारनामे को अंजाम दी जा रही है। फिलहाल जो भी है उनका फर्ज है, ये अपनी फर्ज को हूबहू निभाते हैं और ईओयू को जो भी वर्क मिलता है वह अपनी ईमानदारी के साथ निभाते हैं, इसलिए वो अपना काम कर रहे हैं। इस मामला में माधोपुर के वार्ड 2 के आनंद बिहारी निवासी सत्यम कुमार नाम के युवक की भूमिका मुख्य रूप से सामने आई है, ऐसा ईओयू की तरफ से कहा गया है। सत्यम के पिता शिक्षक हैं और उसने पूछताछ में ईओयू को लिखित बयान दिया है। इसमें बताया है कि 2022 में सत्यम ने अपने नाम का एक ट्विटर अकाउंट बनाया था। इसके बाद लोकप्रियता हासिल करने के लिए इसका नाम बदल करके मनीष कश्यप 43 कर दिया था। इस पर खबरें डालने लगा। इसमें उसने अपनी मां का मोबाइल नंबर उपयोग किया था, यह खो गया, फिर भी पिता के मोबाइल नंबर से अकाउंट चलाने लगा और 11 मार्च 2023 की रात को मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार पैरोडी ट्वीट हैंडल से उसे हथकड़ी वाले फोटो और उसके नीचे लिखा मैसेज आया। इसे ट्वीट करने का निर्देश भी लिखित में आया था। इसे सत्यम ने ट्वीट कर दिया। इसी अकाउंट की जांच कर ईओयू ने भ्रामक पोस्ट वायरल करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराया था। यानी कि जैसे ही मनीष कश्यप के उस ट्वीट को देखा ईओयू की तरफ से, बस मनीष कश्यप के ऊपर एक और मुकदमा दर्ज हो गया, क्योंकि मनीष कश्यप के हाथ में हथकड़ी वाले जो वीडियोस थे, फोटोज थे, ये बहुत दिन पहले का था और इसे सत्यम कुमार ने पोस्ट किया। इस पर मनीष कश्यप को तो किसी भी तरीके से ऐसे फंसाया नहीं जा सकता था, लेकिन इसमें भी कुछ विशेष मुद्दे को देखिए उजागर किया गया, जिसमें मनीष कश्यप को कनेक्टिविटी के तौर पर दिखाया गया है कि मनीष कश्यप और सत्यम कुमार एक दूसरे से कनेक्ट थे। दोस्तों, ट्विटर से ली गई जानकारी भी कुछ इस तरह से है, जिसे हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। यह हिंदुस्तान खबर की तरफ से प्रचारित किया गया है। इस पोस्ट को भेजने वाले ने इसे अपने ट्विटर से डिलीट कर दिया था। मामले की तफसील में जब ट्विटर से पूरी जानकारी ली गई तो पूरी हकीकत सामने आई। स्पष्ट हो गया कि यह पूरा हंगामा मनीष कश्यप के इशारे पर सत्यम के माध्यम से फैलाया गया है और मनीष कश्यप और उसके कुछ लोगों ने फैन पेज को भी बदल दिया। सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके इस पर कई तरह की भ्रामक
सामग्री प्रचारित करके सामाजिक सौंदर्य फैलाने के आरोप में मनीष कश्यप को दोषी पाया गया और इसके खिलाफ दायर होने वाली इस चार्जशीट में ट्विटर से घटनाक्रम को बताया गया है। यानी कि दोस्तों मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए का मुकदमा है वो तो बाद की है। सबसे पहले मनीष कश्यप के जो लेकर के ईओयू हमारे बिहार के जो आर्थिक अपराध इकाई है जिसमें मनीष कश्यप के केस की सुनवाई चल रही है, उसमें मनीष कश्यप को अभी जो है बेऊर जेल में रखा गया है। ये उस जगह की मामला है जब मनीष कश्यप इस तरह के पोस्ट नहीं, यानी कि ट्विटर पर पोस्ट नहीं करते हैं, ट्विटर पर ट्वीट नहीं करते हैं। जब सत्यम कुमार करते हैं तो सत्यम कुमार से मनीष कश्यप को कनेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन जहां तक की जानकारी आपको बता दें कि मनीष कश्यप की कनेक्टिविटी उससे बहुत पुरानी थी और मनीष कश्यप विशेष तौर पर इस तरह के मुद्दे से बात नहीं किए थे। लेकिन कहते हैं ना कि आप खुद बचने के लिए दूसरे व्यक्ति को फंसाने की कोशिश करोगे, इसलिए सत्यम कुमार को कुछ बहला फुसला करके मनीष कश्यप के खिलाफ इस तरह बयानबाजी करने के लिए जो है तैयार किया गया है। अब बात की तमिलनाडु में मनीष कश्यप के खिलाफ जो 6 केसेस दर्ज थे, उस केस में मनीष कश्यप को जमानत मिल चुकी है। जमानत डिफॉल्ट बेल जिसे कहते हैं वो मिल चुकी है। यानी कि मनीष कश्यप के खिलाफ में जिस प्रकार से अभी बिहार में ईओयू लगातार जो है तमाम तरह की एविडेंस जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत मनीष कश्यप की मुश्किलें को बढ़ाया सके, मनीष कश्यप को जो जेल में रखने की प्रक्रिया है उसे लंबा किया जा सके। लेकिन तमिलनाडु में जो मनीष कश्यप के ऊपर 6 मुकदमे दर्ज थे उसमें किसी प्रकार की कोई एविडेंस नहीं डाली गई, जिससे मनीष कश्यप को डिफॉल्ट बेल मिल गया। और मनीष कश्यप अभी पटना कोर्ट ने फिर से फैसला दिया कि मनीष कश्यप अब तमिलनाडु नहीं जाएगा और मनीष कश्यप की जितनी भी सुनवाई होगी केस की, वो मनीष कश्यप की केस की सुनवाई बिहार से ही होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होंगी। और बिहार में कभी पटना के मेऊर जेल तो कभी बेतिया के जेल में रहेंगे। अलग अलग केसों के मुताबिक उन्हें पटना और बेतिया जेल में रखा जाएगा। लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर जो मुकदमा दर्ज है उस मुकदमा में मनीष कश्यप के खिलाफ जो ये तमाम तरह की साजिशें चल रही है, जिसके तहत मनीष कश्यप को लंबे समय तक जेल में रखा जा सके, इसमें मुख्य साजिश सरकार की तरफ से भी दायर की गई है। साथ साथ सत्यम कुमार को सरकार की तरफ से कुछ विशेष ऑफर दिया गया, जैसा कि हिंदुस्तान खबर की तरफ से कहा जा रहा है। और उसके बाद मनीष कश्यप को फंसाने के लिए मनीष कश्यप के ऊपर जो उन्होंने ट्वीट किया था, क्योंकि ट्वीट तो सत्यम कुमार ने किया था और उसके बाद सत्यम कुमार ने उस ट्वीट को मनीष कश्यप के नाम पर वायरल करने की और सत्यम कुमार मनीष कश्यप को, जिससे कि मनीष कश्यप फंस जाए और हम बच जाए, इसलिए उसने तमाम तरह की बातें ईओयू को बता दिया, जिसके तहत मनीष कश्यप के ऊपर ही सारा मुकदमा लग जाए और सत्यम कुमार अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। फिलहाल दोस्तों मनीष कश्यप की मुश्किलें इसलिए बढ़ती जा रही है और मनीष कश्यप को लंबे समय तक इस मुकदमे के तहत जेल में रखा जा सकता, क्योंकि मनीष कश्यप के ऊपर जो मामला है जिसमें कुर्की जब्ती हुई थी, बैंक वाला मामला, उस मामला में मनीष कश्यप को जमानत मिल जाएगी, बहुत जल्द मिल जाएगी। साथ साथ विधायक वाला मामला भी मनीष कश्यप समझिए क्लियर हो चुके हैं। लेकिन मेन मुद्दा है तमिलनाडु और बिहार के बीच, जिसमें तमिलनाडु वाले केस में फिलहाल डिफॉल्ट बेल मिल चुकी है। मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए भी 7 तारीख को हट सकती है, क्योंकि मनीष कश्यप के एनएसए की सुनवाई 7 तारीख को होगी, 7 सितंबर को। लेकिन बात आती है कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम बिहार की जो है, इसमें जब मनीष कश्यप की केस दर्ज की गई है और उसमें जब सुनवाई होती है, जिसके खिलाफ कई सारे एविडेंस को जुटाया गया है, वो फर्जी हो या सही हो लेकिन जुटाया गया है, इस मामले में भी मनीष कश्यप को मुश्किलें में डाल सकते हैं और मनीष कश्यप लंबे समय तक जेल में रह सकते हैं। फिलहाल दोस्तों ये जो भी जानकारी थी हमने आपको बताने का प्रयास किया। इसमें जो मुख्य बातें थी, जिसमें ट्विटर पर ट्वीट करने की बातें और साथ साथ मनीष कश्यप को और सत्यम कुमार की जो कनेक्टिविटी बताने की बात है, ये तमाम हिंदुस्तान के अखबार की तरफ से कहा गया था। तो आपको बता दें कि मनीष कश्यप की एक है, मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ चुकी है, मनीष कश्यप फिर से सोच में पड़ चुके होंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। फिलहाल दोस्तों आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।